अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एटसीड का पौधा लेकर हाजिर हुए हैं और इसके कीमियावी फ़ायदे भी बताएंगे और ज़ाती तजर्बा एक कदीम तहरीर का भी हवाला पेश करेंगे। तो यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि एटसीड और बिस्कपरा का फ़र्क, ये जो हम दिखा रहे हैं ये एटसीड है और जो बिस्कपरा है उसकी भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बिस्कपरा जो है वो बेल नुमा मफरूश बूटी होती है और ज़मीन पर फैली रहती है। ये एटसीड जो है ये पौधे की तरह का एक पौधा है, तो इसलिए इसको एटसीड कहा जाता है। यूँ तो इसके काफ़ी नाम हैं, हिंदी में सांठ, पनरवा, संस्कृत में शुभघानी, शोधी और पंजाबी या उर्दू में एटसीड कहा जाता है। तो इस एटसीड के हवाले से मेरा एक ज़ाती तजर्बा जो कि मुकम्मल नहीं किया, अलबत्ता तजर्बाती तौर पर जो मेरा तजर्बा है वो हाजिर खिदमत है। इसका मैंने 1 लीटर पानी निकाला था और पानी को मुकत्तर करके इस 1 लीटर पानी में से 100 ग्राम कलमे शुरा अच्छे वाला लेकर उसे हल किया और फिर इसको रेत जंतर पे हल्की आंच पे इसको मैंने पका लिया। तो यहाँ पर जो है वो कलमी शुरा सुर्ख कलर में नीम कायम हो चुका था, काफ़ी हद तक ये कायम हो चुका था। अलबत्ता कलर जो था बिल्कुल खून की तरह सुर्ख हो चुका था। इसी तरह अगर इसको मज़ीद बार बार मुकत्तर पानी में से पकाया जाए तो यहाँ पर ये सुर्ख कायमुल नार हो जाता है। और अगर इससे मज़ीद 3-4 लीटर पानी में पकाया जाए तो यहाँ पर सुर्ख कलर में कलमी शुरा तेल हो जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ 1 लीटर में पकाकर चेक किया था तो यहाँ पर बिल्कुल सुर्ख हो चुका था, लेकिन अभी नीम कायम था। इससे ज़्यादा आगे मैंने तजर्बा नहीं किया। इसके अलावा कदीम तहरीर, जो कि मुझे एक कदीम तहरीर मिली थी किसी सनासी दोस्त से, बहुत ही कीमती तहरीर थी, लेकिन उस पर मैंने तजर्बा नहीं किया। ये भी वाज़े कर दूं कि इस तहरीर के ऊपर मैंने तजर्बा नहीं किया था। अलबत्ता आप दोस्तों की खिदमत में इस बूटी के हवाले से वो तहरीर है तो वो आपसे शेयर कर देते हैं। जिसका दिल चाहे तो तजर्बा कर सकता है, अलबत्ता मेरा इस पर कोई तजर्बा नहीं है। कदीम तहरीर है, भरोसे के लायक है, इसलिए आप दोस्तों से शेयर करते हैं इस बूटी की निस्बत से। तो तरीका कुछ इस तरह था कि तहरीर का इस बूटी जो एटसीड बूटी है इसका पानी मुकत्तर 3 लीटर लेकर और 50 ग्राम तक रस कपूर अच्छी क्वालिटी वाला लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा खरल करके 50 ग्राम रस कपूर को कम अज़ कम 100 ml यानी कि 100 ग्राम पानी लेकर उससे खरल करें और फिर इसके जौहर निकालें। इसी तरह दोबारा जो जौहर और जो नीचे मवाद होगा रस कपूर का, दोनों को इकट्ठा कर लें और फिर दोबारा इसी तरह इसी के पानी में एटसीड के पानी में पका लें और खरल करें, यानी खरल करके फिर दोबारा जौहर हासिल करें। इस तरह बार बार जौहर यानी कि खरल करते जाएं और जौहर हासिल करते जाएं। यूं करते करते यहाँ तक अमल दोहराना है कि ये आपका रस कपूर जौहर जो है ये सारा का सारा तह नशीन हो जाए। जब देखें कि रस कपूर का जौहर तह नशीन हो चुका है तो उस वक्त इसको तैयार समझें। ये हल्का सुर्खी माइल जौहर बरामद होगा। तो आगे तहरीर में कुछ इस तरह लिखा था कि तांबे के ऊपर इस जौहर को यानी कि 10 ग्राम तांबे पर 1 रत्ती इस जौहर की तरह करेंगे तो तांबा जो है ये आपका 100 साल ज़मीन में या पानी में पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे इशारा है, मेरे ख़्याल में यहाँ पर तांबा लाजुल हो जाएगा। तो ये एक मुख्तसरन तजर्बा था जो कि पेश किया आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।